हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने रिसेंटली एक रिजल्ट पब्लिश किया है और साथ ही दो संवाद भी जारी किए हैं। ठीक है, तो पहले मैं संवाद की बात करता हूँ। तो संवाद जारी किए गए हैं, हमारे कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल प्रकरण में दोषी पाए गए हैं। आयोग का अभी कहना है कि इन्होंने चूंकि फॉर्म भरा होगा उसमें आबकारी प्रवर्तन का, तो वहाँ पे इनका नाम आ गया है। भविष्य में इनका अभ्यर्थन निरस्त तो होगा ही, क्योंकि किसी भी परीक्षा में नकल करना एक बड़ा अपराध है। तो इस वजह से आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। दूसरा नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जो रिलीज़ हुआ है उसमें आपको ये बताया गया कि आबकारी प्रवर्तन सिपाही के किसी किसी के 2 एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड 2 जारी हुए हैं। तो यहाँ पे आयोग ने ये भी पुष्टि की है कि संबंधित जो आपका सेंटर होगा वहीं पर इसका करेक्शन वगैरह करवा लें। जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं उसमें। एक बार आप यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर लें और वहाँ पे इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें। संवाद कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रिजल्ट पे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में। एक मैकेनिक का एग्ज़ाम था रोडवेज़ में, यानी कि परिवहन निगम में। दूसरा यहाँ पे एग्ज़ाम था सहायक खाद्य प्रसंस्करण निरीक्षक का। ये 28 जून 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे मैकेनिक की चौथी यहाँ पे सूची आ गई है, यानी कि चौथी मेरिट लिस्ट आ गई है। और वहीं हमारे खाद्य जो प्रसंस्करण निरीक्षक है इसकी तृतीय मेरिट लिस्ट जारी की है आयोग ने। ठीक है, जिसके लिए अभिलेख सत्यापन होगा 29 जनवरी 2021 को। यानी कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है इसमें बधाई के पात्र हैं। और दूसरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मोटिव मेरा अभी ये था क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है आबकारी सिपाही प्रवर्तन सिपाही का, और कुछ लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम है जेई का। तो दोनों एग्ज़ाम में जो भी अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं कल के लिए, उन सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट है उनको। अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर इस वीडियो को लाने का पर्पज, मोटिव बोल सकते हैं यही है कि यहाँ पर देखिए तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट भी जारी होती है उत्तराखंड में। यानी कि कभी आप 0.1, 0.25 या 1 नंबर से रह जाते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत किया तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए, आयोग के द्वारा समय समय पर हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, वेटिंग की जो लिस्ट होती है, रिजर्व लिस्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइनिंग नहीं करते। उत्तराखंड में कभी कभी डिले होता है रिजल्ट आने में, तब तक जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्रैक किया होता है वो दूसरी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। और भी रीज़न रहते हैं, कभी कभी संबंधित विभाग में वैकेंसी बढ़ जाती है, अधियाचन मिल जाता है कुछ पोस्टों का आयोग को, तो उसी में इंक्लूड कर देते हैं वो। ठीक है, जिनका पहले रिजल्ट आ गया। तो बहुत सी चीज़ें, फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कल 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर एग्ज़ाम हॉल में जाना है आपने। अच्छे से पेपर कीजिए, बिल्कुल काम होके, कूल होके, क्योंकि बिल्कुल भी अगर घबराहट होगी अंदर तो मान के चलिए आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं स्वयं ही। तो वहाँ पर आपने आराम से देना है। और कभी भी ये ना सोचे, कभी रिजल्ट आता है आपका 0.25 से, 0.50 से, या 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो कभी ना समझे कि आप रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि आप अभी भी रेस में हैं। ठीक है, जैसे अभी वेटिंग लिस्ट वाले देखिए, जिन्होंने सोचा होगा पिछली बार कि हमारा नंबर नहीं आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये खाद्य प्रसंस्करण निरीक्षक का रिजल्ट है। आप मेरिट भी देख लीजिए कितनी कम मेरिट गई है। और रैंक आप देख सकते हैं, रैंक भी यहाँ पे शो किया यूके ट्रिपल एससी ने। तो आप देख सकते हैं 300 रैंक वाले का ओबीसी में सिलेक्शन हो रहा है और नंबर आप देख सकते हैं 53.50। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। मतलब मैंने आपको यहाँ पे मोटिवेशन या मोटिवेट करने के लिए आपको ये वीडियो यहाँ पे आज बना रहा हूँ मैं, ताकि कल के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर, बिल्कुल फुली चार्ज होकर वहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है। जितने क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें एग्ज़ाम हॉल में। ईमानदारी से जितने क्वेश्चन आते हैं उनको पिक करें, और अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आप एक अच्छे स्कोर के साथ वहाँ पे क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को। ज़्यादा अपने को देखिए, यहाँ पे जो हमारे तुक्का वाली प्रक्रिया होती है नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में, इसको कदापि ना करें। खासकर उत्तराखंड ग्रुप सी में तो ना ही करें, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे इतने ईजी नहीं होते कि बिल्कुल आप उसका पिक कर लेंगे आंसर। ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। और दूसरा, आप मैकेनिक का आप रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, मैकेनिक में 50 नंबर जनरल की मेरिट गई हुई है और ओबीसी में 46.25, यानी कि 50% से कम में भी सिलेक्शन हो रहा है। जनरल की यहाँ पे जो हमारा आयोग बोलता है, जनरल का जो एक निश्चित कट ऑफ रखा गया है सिलेक्शन के लिए, 45% होता है क्वालिफाइंग स्कोर। ठीक है, इससे नीचे वालों को नहीं मिलता, तो इसके आसपास ही मेरिट जा रही है। तो ये तो कुछ हमारे टेक्निकल पोस्ट होते हैं, यहाँ पे कम ही जाती है मेरिट, लेकिन जो ग्रुप सी का एग्जाम होता है उसमें मेरिट हमेशा ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि सभी लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या अन्य लोग हैं वो ग्रुप सी का फॉर्म भरते हैं।
ह्यूमैनिटीज़ वाले जैसे बीए वाले हो गए, जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट हैं 12th वाले, अभी जैसे आबकारी प्रवर्तन सिपाही का कल का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग जो हमारे 12th पास जिन जो हुए होंगे उस समय, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें फिजिकल था, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो अभी काफ़ी लोग छटनी हो चुकी है इसमें, जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो भी थोड़ा कम हो गए होंगे, क्योंकि फिजिकल में भी कुछ स्टैंडर्ड थे, तो इतना आसान नहीं था फिजिकल, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर कल जाना है, आपने अच्छे से एग्ज़ाम देना है और हमेशा मन में धारणा बना के रखनी है। अगर आप एक फाइटिंग स्कोर दे रहे हैं, फाइटिंग स्कोर का मतलब ये है कि जैसे हमारा प्योर सिलेक्शन का स्कोर हम आज उत्तराखंड में मानते हैं 75% से ऊपर, 100 में से अगर ला रहे हैं तो प्योर सिलेक्शन स्कोर है किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है या पेपर का जो मैं लेवल बोल सकता हूँ वो ईजी टू मॉडरेट या मॉडरेट बोल सकते हैं। अब पहले जैसा पेपर नहीं आता, ठीक है। और इससे नीचे अगर आप आते हैं बिटवीन 70 to 60, तो ग्रुप सी में 70 to 60 आपका, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपका रेस, मतलब आप रेस में अभी भी जीवित हैं, ये स्कोर है आपका, ठीक है। तो इतने के बीच में भी अगर आपका स्कोर रहता है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए कि मे भी हो सकता है सेकंड लिस्ट में नाम आएगा और थर्ड लिस्ट में नाम आएगा, चलो कोई बात नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। अगर मैं 60 से 70 स्कोर कर रहा हूँ, दैट मीन कि मैं अगले एग्ज़ाम में 70 करूँगा ही करूँगा, कर लूँगा, मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लोज जा रहे हैं सिलेक्शन के। तो इसलिए हमेशा देखिए किसी भी फेलियर से निराश ना हो। विदाउट फेलियर अगर आपको सक्सेस मिलती है तो सक्सेस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये गारंटीड है, ये प्रूवन है। आप अगर फेल हो रहे हैं, फेल होने के बाद ही जो आपको सफलता मिलती है वही असली मायनों में सफलता है, क्योंकि फेलियर से आदमी सीखता है, बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से समझता है और अपना एनालिसिस भी करता है कि मैं क्यों फेल हुआ था, क्या रीज़न था, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए या ज़िंदगी के लिए। फिर से लास्ट बार रिपीट करता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, इसलिए मुस्कुरा के जाना, खुश होकर जाना, अच्छे से एग्ज़ाम देना गाइस। और ऐसे ही ये सफ़र हमारा जारी रहेगा आने वाले अगले एग्ज़ाम्स के लिए भी। आपको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट है, अच्छे से जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।